देखिए, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी हम लोगों ने भी देखी नहीं है, सुनी नहीं है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि वो दिल्ली में मौजूद थे, सुबह 7 बजे उनको जब खबर लगी तो वो शाम तक फ़ोन लगाते रह गए। बालिया मामा साहब को फ़ोन लगाया, उनके घर वालों को लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनको शाम को मालूम पड़ा कि वो एकवीरा मंदिर में कार्यक्रम में है, तो वो बात भी गलत साबित हुई। अब जो कहने का मकसद जो है, ये आप लोगों को बोलने का बुलाने का मकसद ये है कि बालिया मामा से इस शहर को बहुत उम्मीद थी। हम लोगों ने जब उनको टिकट मिला तो कांग्रेस पार्टी में हमारे अध्यक्ष रशीद ताहिर साहब ने बिना कुछ देखे समझे हम तमाम लोगों को बोला कि कांग्रेस के टिकट दयानंद चोरगे ने मांगा था और भी लोगों ने मांगा था। हक तो कांग्रेस का था, मगर उनको टिकट मिलने के बावजूद रशीद ताहिर साहब ने हम तमाम कांग्रेसियों की मीटिंग लेके कहा कि बालिया मामा को टिकट मिल गया है तो अब सवाल नहीं होता, इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है, हमको उनको जिताना है। और दिन रात मेहनत करके हम कांग्रेसियों ने दिन रात मेहनत करी और उस जीत के हकदार जो थे वो भिवंडी की जनता थी, जो 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी में औरतें, बूढ़े, बच्चे निकल करके पोलिंग बूथ पे जाके भूखे प्यासे वोट डाल के आए, वो उस जीत के हकदार थे। और मुसलमानों ने कभी आज तक जिंदगी में ऐसी वोटिंग नहीं हुई थी जिस तरह की वोटिंग बालिया मामा के इलेक्शन में मुसलमान औरतों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब ने निकल करके किया था। और बालिया मामा से लोगों को बहुत उम्मीद थी। उनको टिकट मिलने के बाद लोगों ने बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह कि बालिया मामा भिवंडी शहर में शुक्रिया तक अदा करने यहाँ पर नहीं आए किसी का। सबसे पहले तो दिल उन्होंने वहीं पर तोड़ दिया। दूसरा, उन्होंने टोरेंट के बारे में बोला था कि ये कलर नहीं जाएगा और बोले मैं टोरेंट को यहाँ से बोले भागेगा दूंगा, वो एक इनकी बात गलत साबित हुई। और तीसरा जो ये मुद्दा हुआ है, भिवंडी की पब्लिक को बहुत खुशी हुई थी कि जेपीसी जो बनी है उसमें भिवंडी के सांसद को भी लिया गया है। बालिया मामा साहब इधर आते थे, उलमाओं से, मौलानाओं से मिले, रशीद ताहिर साहब से मिले, सब लोगों से राय मशवरा किया, हर मीटिंग में वो जाते थे। मगर जब इस मीटिंग का जो पार्लियामेंट में जब बिल आया है, उस वक्त इनको गैर मौजूदगी जो है इनकी ये एकदम संदेह के घेरे में लाती है। उनको गैर मौजूद नहीं रहना चाहिए था। चाहे जो हो जाता, वो बीमार थे या आजार थे, जो भी थे, उनको वहां रहना चाहिए था। मैं तो उस बात को झूठ मानता हूं कि वो झूठ बोल रहे हैं। जो सच्चाई है वो अपने मुंह से बोल दे खुद पब्लिक को, उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, भिवंडी की जनता जानना चाहती है। और भिवंडी की जनता जो है आपकी इस गलती को माफ नहीं करेगी। आपको भिवंडी की जनता का दिल जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप सोचिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप भिवंडी की जनता का दिल फिर से